अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। आज हम बनाएंगे करेले जो मैंने फ्रीज़ किए हुए हैं नमक लगा के। अब मैं इनको धोती हूँ और ब्राउन करती हूँ, फिर आपको मिलती हूँ। ये देखें फ्रीज़ हुए हुए थे तो मैंने पानी डाला है, फ़ौरन मेल्ट हो गया सारे। तो कड़वे भी नहीं होते अगर पहले नमक लगा के फ्रीज़ किए हो ना, तो कड़वे भी नहीं बनते। इंशाल्लाह स्पेशल रेसिपी होगी, चिकन में बनाएंगे। तो एक और चीज़ इसमें डालेंगे मज़े की, वो भी पंजाबी है। चूल्हा ऑन करना है तो अब इसमें डालना है ऑयल। ऑयल जब सही गर्म हो जाएगा ना तो फिर आपने इसमें करेले डालने हैं। फिर बड़ी जल्दी ब्राउन और एक जैसे होते हैं, ब्राउन बड़े अच्छे होते हैं। अगर ठंडे में डाल देना फिर नहीं सही होते ब्राउन। गर्म करके डालें तो फिर अच्छे होते हैं। अच्छी तरह जोड़ ले। इसी तरफ ना चिकन रखने लगी हूँ मैं ना पकना। ये प्याज डालूंगी, एक प्याज है। चलो ये ब्राउन होता है ना तो फिर मिलते हैं। हाँ ये देखिए प्याज ब्राउन हो गया, इतना ही करना है, ज़्यादा नहीं करना, ठीक है। तो अब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे 1.5 चम्मच। अब इसमें 2 अदर मैंने टमाटर डाले हैं और अब इसमें अच्छा अब इसमें नमक मिर्च डालते हैं। हल्दी मैं थोड़ी ज़्यादा यूज़ करती हूँ, मेरे कलर बड़ा प्यारा लगता है। तो मिर्च जो है ना वो नॉर्मल होती है, आप देख ही रहे हैं। डालने क्योंकि करेलों को भी लगा हुआ है ना, तो तेज़ ना हो। तो ये देखिए मैं ना चिकन डालने लगी इसमें। चिकन डाल दिया, हल्का सा पानी लगा के बस दम पे रख देंगे। ये देखिए चिकन ना बनाई हुए आ गए। अब मैं इसको भूनूंगी चिकन को। तो उधर ना करेले भी ब्राउन हो गए हैं तकरीबन, ज़्यादा नहीं ब्राउन करते इनको, फिर इसी तरह जायका ना अच्छा रहता है इसके साथ। इसमें मैं प्याज डालती हूँ। ये देखिए ब्राउन हो गए। अब इसमें डालते हैं प्याज। ये देखिए बिस्मिल्लाह। जब भी किसी डियर बनाए ना तो जो मसाले होते हैं ना फ्लेवर के लिए, वो सबसे एंड पे डाला करें। सबसे एंड पे डालने का होता है कि उसकी खुशबू जो है ना वो रहती है, बहुत प्यारी खुशबू आती है उसमें। पहले डाल दें तो वो ना मुरझा जाती है, जैसे इसमें खुशबू जो है। ये फाइनल हो गया। ये मैं अब इसमें डालने लगी हूँ। तो फिर अब जो दूसरा है ना फ्राई करके डालना चाहिए, वो अब डाल के। तो ये है फ्राई करने लगी हूँ मैं। ये आलू है, ये भी मैं फ्राई करके ना इसी में डालूँगी। इसके साथ भी बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। ये मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। हस्बैंड बड़े शौक से खाते हैं आलू ग्रेवी चिकन, मज़ेदार डिश है। अब ये फ्राई हो गए आलू। अब आलू डालते हैं इसमें, है ना। घी नहीं डालना क्योंकि घी आगे ना सही हो गया माशाल्लाह। लिया इंशाल्लाह लड़कों को खाना भेजेंगे और खाएंगे। और इसके साथ रहता भी बनाते हैं। आज के यूट्यूबर फैमिली जो खाना चाहती है आज। हाँ जी ये है फाइनल लुक और फाइनल चीज़ें ये है इसमें 4 चांद। ये देखें ये नीचे से ब्राउन है ना, तो मेरी फूफो थी, तो अल्लाह उनको करवट जन्नत दे। तो कहते होते थे कि ये नीचे से जितनी देर कढ़ाई ब्राउन ना हो उतनी देर जायका नहीं बाहर आता, ख़ास तौर पे करेलों का और भिंडियों का। ये बड़ों की मतलब की रेसिपी है। ये देखिए अब मैं इसमें सब्ज़ मिर्ची डालने लगी हूँ। ये 2 चम्मच ज़ीरा और ये सूखा धनिया। ये बन गया फाइनल।
इसी तरह बना के ना तो मुझे आपने कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि किस तरह के बने हैं। ठीक है, देखना माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मेरी बेटियाँ हैं जो अपने अपने घरों को जाने वाली हैं, ससुराल में जाने वाली हैं, वो अपनी सासों को ऐसे बना के खिलाना, देखना आपकी कितनी तारीफ़ें होती हैं इंशाल्लाह। मैंने ना ख़ास तौर पे चैनल इसीलिए शुरू की है, सादी रेसिपी और मज़ेदार रेसिपी उन बच्चियों के लिए जो ससुराल जाने वाली हैं या जा चुकी हैं, वो भी इसी तरह बनाएं। हाँ जी, मेरी बेटियाँ भी माशाल्लाह माशाल्लाह इसी तरह वो भी सीख रही हैं, तो वो भी सीखेंगी इंशाल्लाह आपके साथ साथ। जिस तरह आप सीख रहे हैं ना, इसी तरह मेरी बेटियाँ भी सीखेंगी इंशाल्लाह। अल्लाह सबके नसीब अच्छे करें। अब 2-3 मिनट के बाद मिलते हैं और रायते की तरफ चलते हैं। अब इसके साथ जो रायता चलना है ना वो बनाते हैं। ये मैं अपने हस्बैंड के लिए रोटियां बना रही हूँ। अब मैं रोटियां बना के तो फिर आपसे मिलती हूँ। जी, तो ये हो गई है फाइनल, हर चीज़ तैयार। ये मैंने हस्बैंड के लिए वो ट्रे तैयार की है। अब मैं उनको खाना देती हूँ। अब मुझे दे इजाज़त, तो आप कल फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ। तो खुशी खुशी तो वो माज आ गया वह, माज सोया हुआ है, तो वो आज उससे आपकी नहीं मिल सके आप, तो इंशाल्लाह कल मिलेगा। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। तो मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें अच्छे। तो अल्लाह हाफिज़।